इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला को तो धोखे से बुलाया गया ना, आप तो लड़ने तो गए नहीं थे। लड़ने के लिए कौन बच्चों को और फैमिली को लेके जाता है? आपको तो बाकायदा मुअज़्ज़ज़ मेहमान के तौर पर बुलाया गया था कि हुजूर आप आएं और आकर हमें बचाएं, हम यजीद की बैत नहीं करना चाहते, हम आपकी बैत करना चाहते हैं। और आप पर चूंकि इतने खतूत आ गए, इतनी रिक्वेस्ट आ गई कि शरन आप पर जरूरी हो गया कि अगर आप ना जाते, कुछ लोग कहते नहीं जाना चाहिए था, अगर इमाम हुसैन न जाते तो वो कूफे वाले कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते कि मौला हमने तो इमाम को बुलाया था, वो नहीं आए, हमने मजबूरन यजीद की बैत कर ली। तो इमाम पर गोया शरअन लाजिम हो चुका था कि आप उनकी बैत कर लेने के लिए, उनकी हिदायत के लिए, क्योंकि वो बुला रहे थे, आप जाते। और आपने बहुत खूबसूरत प्लान तरतीब दिया, खतूत आ चुके थे, एविडेंसेस मौजूद थे, मगर आपने क्रॉस चेक करने के लिए मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला को भेजा कि आप जाइए, वहां जाकर पहले हालात देखिए, फिर आप बताएंगे तो हम आ जाएंगे। हज़रत मुस्लिम बिन अकील पहुंचते हैं, सब लोगों ने बड़ा वेलकम किया, हजारों लोगों ने आपकी बैत कर ली, और आपने खत लिख दिया इमाम हुसैन को कि हुजूर यहाँ तो एवरीथिंग इज ओके, हर बंदा आपके लिए इंतजार में है, आप आइए। अनफॉर्चुनेटली देखें कि खत इधर पहुंचता है, इमाम हुसैन इधर रवाना होते हैं, और उधर कूफे वालों ने गद्दारी की और वहां हज़रत मुस्लिम बिन अकील से धोखा किया, आपको शहीद भी कर दिया गया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को भी शहीद किया गया, और हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु आखिरी वक्त तक कहते रहे कि काश में वो खत ना लिखता। आप ट्रेवल कर चुके और उधर हज़रत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। अब आप जब करबला के करीब पहुंचते हैं और आपको रेजिस्ट किया जाता है, आपको इंटरसेप्ट किया जाता है जो यजीदी लश्कर था। अब ये लश्कर 22,000 का लश्कर है। एक बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है कि 72 लोग हैं जिनमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, इनसे लड़ने के लिए या इनको गिरफ्तार करने के लिए इतना बड़ा लश्कर क्यों भेजा गया? 1000-2000 आदमी भेज दिए जाते, क्योंकि ये तो वेल इक्विप्ड भी नहीं थे, क्योंकि ये जंगी साजो सामान लेकर भी नहीं गए थे, वो सारे इक्विप्ड थे, सारे जनाब साजो सामान के साथ आए थे। तो जवाब ये मिलता है कि वो जानते थे कि इनकी रगों में शेर खुदा का खून है, ये इतना आसानी से हाथ नहीं आएंगे। अगर ये लड़ने पर आ गए तो 2-4 हजार तो मसला ही कोई नहीं इनके लिए है। तो इसलिए खौफ के आलम में 22,000 का लश्कर भेजा गया। और अब एक बड़ा अकीदे की बात इशारतन अर्ज कर दूंगा, जो अक्लमंद हैं वो इंशाल्लाह बात को पिक कर लेंगे। करबला के मैदान में भी नमाज होती थी। हाँ, उधर वाले भी जो थे ना वो नमाजी थे, अजान भी देते थे, कलमा भी पढ़ते थे, और नमाज के वक्त में नमाज भी पढ़ते थे। अच्छा, होता क्या था, जब 22,000 लोगों की जमात हो रही है तो इमाम हुसैन को भी वहां चले जाना चाहिए था। हैं, करबला वाले जो थे, खानदान रसूल वाले, कि आप भी सब जाके बड़ी जमात में पढ़ ले। लोग कहते हैं ना बड़ी जमात नहीं छोड़नी चाहिए, हैं। तो करबला के मैदान ने यह भी पैगाम दे दिया कि 22,000 की जमात अलग होती थी और 72 वालों की जमात अलग होती थी। हाँ, ये समझ जाओ कि इमाम अगर लाखों का भी इमाम होना और दिल में अकीदा दुरुस्त नहीं तो इमाम भी उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। तो ये इश्क वालों के लिए मैसेज है कि बेशक जमात थोड़ी हो मगर इमाम आशिक रसूल होना चाहिए।